मुझे अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि फेनोमेनोलॉजी क्या है। तो आइए आज जानते हैं कि फेनोमेनोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज। रिसर्च में दो चीजें होती है, एक होती है बायसनेस, दूसरा होता है अनबायसनेस। पार्शियलिटी और इम्पार्शियलिटी, ये दो चीजें हैं। पार्शियलिटी या बायसनेस ऐसी चीज है जिसमें आप किसी एक फरीक का साथ देते हैं, अपने इमोशंस की वजह से, अपने एहसासात की वजह से, अपने जज्बात की वजह से, अपने रिलीजन की वजह से, अपने किसी भी अपनी बिलीफ की वजह से, अपने कल्चर की वजह से या फिर भाईबंदी की वजह से आप उसका साथ देते हैं। इम्पार्शियलिटी में आप अपने आप को अपने उस कल्चर से, अपनी बिलीफ से, अपने इमोशन से, अपने आइडिया से अपने आप को खींच के बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के थर्ड पर्सन के तौर पे बिल्कुल अनबायस्ड पर्सन बन के आप उस सिचुएशन को जज कर लेते हैं। इसको कहते हैं अनबायसनेस इन द रिसर्च। एडमंड हसरल ने 1900s में फिनोमेनोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने कहा था कि हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने बिलीफ से, अपने एहसासात से, अपने जज्बात से बिल्कुल आरी होकर उनसे बाहर निकल के किसी चीज को समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुसलमानों को कहा जाए कि उनको कॉन्सेप्ट ऑफ एथियज्म के ऊपर बात की जाए, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर बात की जाए, तो वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम मुसलमान इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बिलीफ, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर नहीं सकता, राइट? तो फेनोमेनोलॉजी ये कहता है कि किसी भी चीज के तह तक, किसी भी मुजरिम के जुर्म तक और किसी भी मामले के तह तक पहुंचने के लिए, फेनोमेनन समझने के लिए, उसके लिए हमें अपने बिलीफ से, अपने एहसासात से, जज्बात से, इमोशन से बिल्कुल डिटेच होके फिर उस मामले को समझना चाहिए। इस प्रोसेस को इपोज कहा है, हजरल ने इपोज कहा है। आई बिलीव दैट माई चैनल और मेरा जो काम है वो मैं ये कोशिश करूंगा कि हर किस्म के सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स और रिलीजन को, लाइफ के डिफरेंट कल्चर्स को, उनको अपने आप से, अपने कल्चर से बाहर निकल के एक पर्सपेक्टिव पेश कर लूं कि ऐसा क्यों है, ये रिलीजन है तो ऐसा क्यों है, एथिज्म है तो क्यों है, व्हाट डू दे से। इस प्रोसेस में चलते चलते आगे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे आपकी बिलीफ को, मेरी बिलीफ को ऐसा लगेगा कि हमारी बिलीफ को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखेंगे और उसके बाद उस आइडियोलॉजी से बाहर निकल के इम्पार्शियली सोसाइटी के इश्यूज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दिस इज फेनोमेनोलॉजी, दिस इज फॉर यू।